वंदो गुरुपदकंजे कृपा सिंधो नररूपहरे महामोह तुम कुंजे जासु बचनेर बिकर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभु सत्य परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत लो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी रामचरितमानस सार सटिक प्रथम सोपान बाल कान से सुन रहे थे। सुनी समझहि जन मुदित मन। पहले सुनना पड़ेगा। सुनने के अभाव में गंधर्व को ब्रह्मलोक से गंधर्व ब्रह्मलोक से पच्युत हो गए, नहीं सुने। जो गंधर्व के शरीर में थे वहां से पदच्युत होकर के ब्रह्मा जी ने शाप दिया था। क्यों शाप दिए थे? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सत्संग करवा रहे थे। सत्संग हो रहा था। एक गंधर्व आए, अपने पत्नी से गप करने लगे। एक गंधर्व अपने पत्नी से बात करने लग गए। ब्रह्मा जी देख रहे थे। बार बार जो गप कर रहे थे ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी ने कहा, दोस्त, सत्संग में बात करते हो, सत्संग में गप करते हो। जो भगवान शिव कहते, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। संसार में पल भर का सत्संग जो है इहलोक परलोक को मंगलमय बना देता है। राजा पृथु पर जब भगवान प्रसन्न हो गए, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। जब उन पर प्रसन्न हो गए तो भगवान राजा पृथु से कहते हैं, मांगिए, क्या वर मांगते हैं? राजा पृथु क्या मांगे? तमाम वैभव हमको दे दीजिए,
संसार की तमाम संपदा हमको दे दीजिए। नहीं, राजा पृथु ने कहा प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो 10,000 कान हमको दीजिए। भागवत कथा मतलब सत्संग सुनने के लिए हमको 10,000 कान दीजिए। राजा पृथु को अवसर मिला तो 10,000 भागवत कथा सत्संग सुनने के लिए कान मांग लिए। हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी निंदा सुनने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं सुनने के लिए, निंदा शिकायत सुनने के लिए। तो कहां जाएंगे? जो गंधर्व का पच्युत हुआ था उन्होंने कहा था तुम्हारा शरीर छूटेगा, मृत्यु लोक में ऐसी दुखियारनी मां के कोख से पैदा लोगे जहां रहने के लिए घर का अभाव होगा, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव होगा, भोजन का भी अभाव होगा। गंधर्व ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे, सत्संग का श्रवण करोगे, सत्संग सुनोगे, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। गंधर्व आए कहा मृत्यु लोक में एक ऐसी दुखियारनी मां के कोख से पैदा लिए, बच्चा के जन्म लेने से पहले ही पिताजी संसार से चल बसे। मां दूसरे के यहां चौका बर्तन करती थी, दासी की काम करती थी। काफी कष्ट भोग रही थी, काफी कष्ट। मां दूसरे के यहां काम करने के लिए जाती थी, बच्चा रोते रहता था। मां जब काम पर से आती थी, मां कहती थी मैं करूं तो क्या करूं, तो ऐसी दुखियारनी के कोख से पैदा लिया, काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या। धीरे धीरे जहां मां काम करती थी, बच्चे को लेकर के वहां जाती थी, अब बच्चा को रख करके काम करने लगती थी। लेकिन वहां जहां उसकी मां काम करती थी वहां बराबर सत्संग होते रहता, बराबर सत्संग, बराबर उस घर में संत महात्मा का पदार्पण होता था, स्तुति प्रार्थना होते रहता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, तब भजन भेद ले लिए, भजन भेद 15 वर्षों में भजन भेद लिए और निकल गए जंगल में जाकर के कुटी बना करके ध्यान भजन करने लगे। संजोग से एक दिन की बात है, जंगल में ध्यान कर रहे थे, ध्यान बैठे हुए थे, आहट हुई कि कोई जा रहे हैं। तब तक वो महात्मा जी आगे निकल गए थे। जब ध्यान से निवृत्त हुए, देखते आगे में एक संत जा रहे, दौड़ पड़े और उनके चरण में लिपट गए, प्रणाम करते सुन रहे थे। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू, संतों के चरणों में लिपट गए। उनका हाथ पकड़ करके संत सदगुरु उठाते हैं तो देखते हैं यह तो वही है जो 4 वर्ष से ही, जब हम वहां जाते थे सत्संग सुनता था, 4 वर्ष की उम्र से, आज 15 वर्ष की उम्र हो गया। संत सदगुरु कहते तू यहां क्या कर रहा, यहां तो क्या कहते हैं गुरुदेव, मेरा जीवन सफल सार्थक कैसे होगा, हम चाह रहे हैं कि मेरा परम कल्याण हो जाए, इसलिए ध्यान भजन करने के लिए आया। संत सदगुरु ने कहा तुम्हारे घर पर तुम्हारी बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ, उसका देख रेख, उसका सेवा कौन करेगा। अब माँ का सेवा छोड़ करके जो तुम जंगल में ध्यान भजन करने के लिए आए हो, तुम्हारा ध्यान भजन बनेगा।
जाओ, जब तक मां जीवित है घर में जाकर के मां का भरपूर सेवा करो, मां का भरपूर सेवा करो। मां के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, सुख का आंसू। अभी देखिए हम लोग हर जगह बहुत जगह जाते हैं, ऐसी ऐसी मां आती है, 4 पुत्र है, उस मां को भोजन नहीं देता, पुत्र भोजन नहीं देता। 2 पुत्र है, मां को भोजन नहीं। और भागशाली पुत्र है, वो अपने माता पिता का सेवा करते हो, भागशाली पुत्र है। बिलख बिलख करके मां रो रही है, पंचायती बैठाती है, हमर बेटा हमरा खाइए नहीं दे छे। तो पुत्र क्या कहते हैं, ई तो नाटक करे छे हो, एकरा कोनो कमी छे, एकरा कोनो कमी छे। यस, तमाम संपदा अपने ले लिए, तमाम व्यवस्था आपके पास है। अब मां को अगर 100 रुपया पेंशन नहीं मिला तो मां को कमी नहीं है, एकरा तो पेंशन मिले छे हो, एकरा कमी कौन चीज है। ऐसे ऐसे पुत्र जो इस तरह कहते कि मां नाटक कर रही है, पिताजी नाटक कर रहे हैं, वो कुपुत्र है, कुपुत्र। वो क्या है, वो कुपुत्र है, कुपुत्र। ऐसे पुत्र को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। इस तरह का जो समस्या खड़ा हो गया है, क्यों हो गया है, एक सत्संग के अभाव के चलते। सत्संग से रहेंगे दूर, सत्संग से दूर रहेंगे। कहेंगे मेरा पुत्र तो बाबाजी बन जाएगा, सत्संग में जाएगा। अरे बाबाजी बन जाएगा तो भागशाली बन जाएगा। श्री सदगुरु बाबाजी बन जेते, ज्ञान नहीं दिए श्री सदगुरु। ऐसे ऐसे माता पिता सत्संग करवाते हैं कि मेरे पुत्र का जीवन बन जाए, पतों का जीवन बन जाए। उनको सजाने के लिए माता पिता उसमें लगा देते हैं कि किसी तरह हे गुरुदेव इनके विचारधारा को बदल दीजिए। सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, जो माता पिता सब कुछ दे दिए, अपने पास माता पिता कुछ रखे नहीं, फिर भी जो माता पिता का सेवा नहीं करता है, ऐसे पिता सदगुरु से प्रार्थना करते हैं। ऐसी मां सदगुरु से प्रार्थना कर रही है कि गुरुदेव मेरे पुत्र के विचारधारा को बदल दीजिए। ऐसे की मांग को सदगुरु स्वीकार करते हैं। ऐसे की मांग को महात्मा जी कहते हैं तू यहां आकर के जंगल में तपस्या कर रहा है, मां का सेवा छोड़ करके तेरा ध्यान भजन नहीं बनेगा। जाओ घर, जब तक मां जीवित है मां का भरपूर सेवा करो। मां के आंख से आंसू बहे, सुख का आंसू, दुख का आंसू नहीं। अरे मां को देखिए, उस पुत्र के लिए कितना प्रार्थना, कौन कौन मंदिर नहीं वो मां गई, किनसे प्रार्थना नहीं की, वो तो मां जानती है। श्री सदगुरु जाओ, मां का भरपूर सेवा करो। उसी समय आए, मां के चरण में लिपट गए। मां कहने लगी तू कहां चला गया था? कहा मैं तो गया था ध्यान भजन करने के लिए। मां रो रही है, कहा भले आ गया। उसी समय से वो सेवा में रत हो गए, सेवा करने लगे। जब मां संसार से चल बसी तो जंगल जाकर के ध्यान भजन किए, ख्याति प्राप्त महात्मा हुए। लोग उनको संत हरिदास के नाम से जाने लगे, संत हरिदास। वहां से जब उनका शरीर छूटा, फिर एक दुखियारनी मां के कोख से पैदा लिए। जैसे दुखियारनी मां के कोख से पैदा लेते हैं, पिताजी संसार से चल बसे। अब घर में पुनः रो रहा है, मां रो रहा है। मां जहां जाती थी काम करने के लिए, बच्चे को लेकर के जाती, वहां भी बराबर सत्संग होते रहता था। धीरे धीरे घर पर रह रहा है, मां की सेवा कर रहे। जब 5 वर्ष का उम्र हुआ उनका, उसी तरह मां के संग लग करके
जहां मां काम करती थी, मां के पीछे पीछे वह आ गया। जब मां वहां आई तो मां क्या करती, पूरा कीचड़ है, पूरा कीचड़, उसमें गाय को उस समय उसकी मां गाय को धो रही, दूसरे का गाय धोने का काम करती थी, इतना कीचड़ में। उसी समय उसके आंख से आंसू बहता है और आंसू बहते हुए अपने मां को कहते, मां आप चलिए, अब आपको यहां काम करने के लिए नहीं आना है, मैं कमाऊंगी, मैं कमाऊंगा। कहां से कमाएगा श्री सदगुरु? मैं कमाऊंगा। जैसे कहते मैं कमाऊंगा, मां के आंख से आंसू भरा भरा करके गिरता है। मैं कमाऊंगा, आप चलिए, लेकर के चले आए। लेकिन कहते काल भी क्रूर होते हैं, काल भी क्रूर होते हैं। कहते काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेशो, लोक दिवाकर कौन गिने, कांपत है शारद ओ शेषो। सब कांपते हैं काल से। रास्ते में जा ही रहे थे, एक काला विषधर आता, काला विषधर। उसी समय काला विषधर उनके मां को दंश कर लिए। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा उनको पढ़िए। जैसे उनको दंश करते हैं, मां उसी समय धरती पर गिर गई। मां संसार से चल बसी, पूरा शरीर काला स्याह हो गया विष से। अब बिलख बिलख करके रो रहा, बिलख बिलख करके रो रहा। 5 वर्ष का उम्र, कौन सहारा, बिलख बिलख करके रो रहा। रोते हुए जब आगे बढ़ते हैं, एक घनघोर जंगल जाते हैं। घनघोर जंगल में एक चट्टान था, उस जगह बैठ करके जब वो रो रहे थे, प्रभु का चिंतन करते हुए, नाम का सुमरण करते हुए, राम ही सुमीर ये गाइए, राम ही संतत सुनिए, नाम गुण ग्राम ही, नाम का सुमरण कर रहे थे। और नाम का सुमरण जैसे करते हैं, नाम का सुमरण करते करते अपने दृष्टि को भावों के बीच में टिकाते हैं। जैसे टिकाते साक्षात परमात्मा का दर्शन को, परमात्मा का दर्शन हो गया। 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा का दर्शन हुआ। और साक्षात जब प्रभु का दर्शन किए, अब वहां उसी चट्टान पर बैठ करके पुनः दर्शन चाह रहे, कब मुझे उसी रूप का दर्शन हो। बिलख बिलख करके रो रहे हैं, लेकिन उस रूप का दर्शन पुनः नहीं हो रहा। तो बिलख बिलख कर रो जब रोने लगे, आकाशवाणी भी कहे, बालक मैंने तुमको दर्शन दिया, मैंने तुमको दर्शन दिया। अब इस जिस रूप का मैंने दर्शन दिया, इस जन्म में उस रूप का तुम दर्शन नहीं कर सकते। अगले जन्म के लिए तुम अगले जन्म में मेरा सब ज्ञान को प्राप्त करो, अगले जन्म में, अभी नहीं। रो ही रहे थे, महाप्रलय हो गया। श्री सदगुरु, महाप्रलय हो गया। देख रहे महाप्रलय में सब जो है ब्रह्मा जी समाधि में बैठे, समाधि में लग गए, सब ब्रह्मा जी में समारे, सब ब्रह्मा जी में समारे। वो भी वहां बगल में थे, वो भी ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए। श्री सदगुरु ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए। अखंड ध्यान में बैठे हुए, अखंड साधना में बैठे हुए। महाप्रलय पूरा धरती जल मग्न हो गया। जब पुनः सृष्टि होने लगी, जब पानी जो है सूखा, पुनः ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे, जो समाये थे सब ब्रह्मा जी से निकल रहे हैं। वो भी ब्रह्मा जी में प्रवेश करके पट वो बाहर आए। जैसे बाहर आते हैं, ब्रह्मा जी के चरण पर गिरते हैं। ब्रह्मा जी उनका माथा ठोकते हुए कहते हैं, जाओ, आज से तुम मेरा मानस पुत्र के रूप में जाने जाओगे, मानस पुत्र के रूप में जाने जाओगे। कहते ना, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है देवर्षि नारद, और इस जन्म में देवर्षि नारद के नाम से विख्यात हुए। नारद जी क्या करते हैं, अभी देखते हैं ना टीवी सब में, श्री सदगुरु ये कौन है, सब नकली नारद है, नकली नारद। और नकली नारद के मुख से निकलता है नारायण नारायण नारायण। असली नारद के मुख से हमेशा नाम का सुमरण,
हमेशा मंत्र हो रहा है, हमेशा सत्संग का उपदेश करते हैं, ज्ञानोपदेश करते हैं और सत्संग में आते भी हैं, सत्संग में आते भी हैं देवर्षि नारद। आप लोग जानते होंगे हनुमान प्रसाद पोद्दार जो गीता प्रेस का जो पुस्तक है उसका रचयिता संग्रह करते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार सत्संग कर रहे थे, सत्संग। परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी सुने होंगे। हम लोग जैसे संत कबीर साहब की वाणी का पाठ करते हैं और सुनने वाले को चाहिए, कहने वाले को भी चाहिए कि मेरे सामने संत कबीर साहब खड़े हैं। गुरु नानक साहब की वाणी का पाठ कर रहे हैं तो मेरे सामने गुरु नानक देव जी खड़े हैं। इस भावना से देखिए गुरु महाराज की वाणी है। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जो सत्संग कर रहे थे उसमें एक प्रसंग था, देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि का प्रसंग था। उसमें अंगिरा ऋषि का प्रसंग था। जैसे यह पढ़ करके सुना रहे थे देवर्षि हनुमान प्रसाद पोद्दार जो सुना रहे थे, एकाएक उनके मन में हुआ ये सब तो महात्मा चिरंजीवी, इस धरती पर जहां इनकी इच्छा तहां जाते हैं, कहते हैं ये सब संत सब सत्संग भी आते हैं। अगर उनका दर्शन हो जाता, जिस रूप में जो वस्त्र पहनते हैं, संन्यास वेश में, बलकल वेश में पहने हुए अगर दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा था। यही सोचे, पढ़ रहे मन में सोच लिए, सत्संग समाप्त हो गया। रात में जब वह सो गए तो स्वप्न में क्या देखते हैं, उनके पास देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि स्वप्न में आते हैं और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहते हैं, आप जो सत्संग कर रहे थे, जो पाठ कर रहे थे, हम दोनों सत्संग में बैठे हुए थे, हम दोनों भी सत्संग में आए थे। देवर्षि नारद अंगिरा हम दोनों सत्संग में आए थे और आपके मन में जो हुआ कि देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि चिरंजीवी हैं तो वो भी सत्संग में आते हैं, दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। उसी समय मैंने विचार किया कि आपको हम दर्शन देंगे। कल आ रहे हैं दिन के 3 बजे आश्रम में, गीता कुटीर में आ रहे हैं, दिन के 3 बजे आ रहे हैं। स्वप्न टूटा, ये तो था स्वप्न। हनुमान प्रसाद पोद्दार किया कि गीता कुटीर को गाय के गोबर से निपवाए। अब पक्का जब 2 बजा, उसी से उसमें 3 कुर्सी रखी, 3 कुर्सी, 3 कुर्सी रखे। गीता प्रेस का जो प्रवेश द्वार है उधरे देख रहे हैं, नाम का सुमरन हो रहा है, नाम का सुमरन, गुरु प्रदत्त मंत्र को जप जाप कर रहे थे। जब दिन का 3 बज गया तो देखते हैं 2 महापुरुष वहां थे, सफेद वस्त्र में। इनको पूर्ण विश्वास हो गया कि देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि है। जैसे गेट पर प्रवेश करते उठ कर कैसे खड़े हो गए ऐसे। जब आए ये उनको प्रणाम करते हैं, अब प्रणाम करने के बाद उनको आदर से बैठाए कि आप बैठिए, बैठ गए। ये देख रहे हैं उनको और दोनों देख रहे हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार को। तब क्या कहते हैं, कल जो आप सत्संग कर रहे थे हम दोनों आए थे। आप जो पाठ कर रहे थे आपके मन में हुआ कि सत्संग में रहते हैं तो दर्शन होता तो बहुत अच्छा। हम सत्संग उसी समय विचार कर लिए कल आपको दर्शन देंगे। तो हम एक तो देवर्षि नारद, एक हम अंगिरा ऋषि हैं। उसी समय हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं, आप दोनों का तो संन्यास वेश है, बलकल वेश में है
अभी नहीं पहचान रहा हूं कि आप इसमें से दोनों में से कौन क्या है। जो जो आपका वस्त्र रूप है, जो आपके हाथ में तो बिना भी रहता है, उस लेकर के प्रकट होते तो समझ जाते कि आप देवर्षि नारद हैं, उसी से प्रकट हो गए। श्री सदगुरु जैसे प्रकट होते हैं उसी से उनके चरणों पर माथा दंडवत करते हैं। तो हम लोग सत्संग बैठे, हम ही लोग बैठे सो बात नहीं है, हम लोग सत्संग में हम ही लोग ऐसा बात नहीं है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष भी, संत भी समाधि छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। मति की रति गति बहुत बलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमाराज महाराज कहते, भज मन सतगुरु दयाल, काटे जम चाला। चंडीगढ़ की बात है, आप लोग जानते होंगे। चंडीगढ़ की लड़की थी और शादी अरजपुर। जब वो ससुराल आई तो यहाँ सब सत्संग, यहाँ सब सत्संग। गुरुदेव का पावन विग्रह हर जगह लगा हुआ है। अपने पतिदेव से वो कहने लगी, एक इनका तस्वीर है, इसमें लिखा हुआ संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। एक इनका है, सब बता, एक इनका है। उनके पतिदेव कहते हमारे आराध्य देव है, मेरे गुरुदेव हैं। उसी समय उनके सास ससुर भी आए। तो बेटी क्या पूछ रही हो? कहीं पूछ रही कि किनका? सब में लिखा हो संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। उनके ससुर सास कहने लगे, ये हमारे आराध्य देव, मेरे सदगुरु है, मेरे सदगुरु। संत कबीर साहब की वाणी है, तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न को, करता करे न कर सके गुरु करे ते होए। राम कृष्ण सो को बड़ो, तुम हो तीन हो तो गुरु के न, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। ये हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। कहते इतना जो लगा है, इनसे क्या क्या रक्षा होता है, क्या क्या होता है। तो परमारास महाराज की वाणी है, गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है, गुरु गुरु हिक नाम एक लेब है। मातहु तय बड़े छोह, कर नितय पितहु तधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सम नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पटतर नाई है, निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आने उपाय है। जो गुरु कृपा तन ही विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरे चित आदि आदि भजन सुना दिए उनको। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काम। तरह तरह आदि आदि भजन बहुत सुनाए। जब वो नैहर जाने लगी, उनके सास ससुर पति मिलकर पदावली दिए, कुछ शांति संदेश दिए, अब गुरु महाराज का पावन तस्वीर दिए, फोटो दिए, और उनसे कहे कि जिस कमरा मकान में रूम में विश्राम करोगी उसी में पावन विग्रह को लगा करके रखना। सोने के समय जब जाना तो प्रणाम करके सोना, और उठने के बाद प्रणाम करके बाहर होना, जब भी जाना प्रणाम करना। वो गए, काम उनका शुरू हो गया। श्री सदगुरु उठती थी प्रणाम करके बाहर, जाती थी प्रणाम करके बैठ रही है।
कुछ दिन के बाद रात्रि का जब 12 बज गया, उनके पेट में असह्य दर्द, काफी दर्द हो गया। अब रो रही है, रात्रि का 12 बज गया, अंधेरी रात है, काफी वर्षा हो रही है, माता पिता दूसरे कमरा में, और उस समय रो रही है, माँ माँ, बाबूजी बाबूजी, पुकारते पुकारते थक गए, लेकिन कोई नहीं आए, कोई नहीं आए, असह्य पीड़ा। अंत में याद आया, मेरे पतिदेव, मेरे सास ससुर कहते थे कि विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं तो ये सदगुरु रक्षा करते हैं। उसी से मैं उनका नजर गया सदगुरु की तस्वीर पर, पावन विग्रह पर देखे, ऐसे लेटी हुए कराह रही है। उसी समय रो करके, बिलख बिलख करके रो करके कहने लगे, मेरे ससुर, मेरे पति कह रहे थे, सास मां कह रहे थे, विपत्ति में कोई मददगार नहीं, ये रक्षा करते हैं। अभी तो माता पिता आते भी नहीं है, चीखते चिल्लाते रह गई, नो माँ आ रही, नो पिताजी आ रहे हैं, पति तो यहाँ है ही नहीं, माता पिता सास ससुर भी यहाँ नहीं है। जीवन के पहला कदम पर, पहला सीढ़ी पर मैं अपना कदम पांव रखी हूं, जीवन की पहला सीढ़ी पर मैं अपना पांव रखी हूं, अब तो कोई नहीं है। कहते आप रक्षा करते हो तो हमारी रक्षा कब करोगे? आंख से आंसू बहने लगे। उसी समय लगा जैसे एक फरिश्ता ऊपर से आता है, जो पावन विग्रह तस्वीर था, उससे सदगुरु नीचे उतरते, हाथ में टेढ़का लाठी ली, वहां प्रकट हो गए और कहते हैं, बेटे कहां दर्द हो रहा है, कहां दर्द हो रहा है? इशारा करते ऐसे। और गुरुदेव क्या के टेढ़का लाठी को घुमाए, शुभ मंदिर की तरह दर्द समाप्त हो गया, वो गहरी नींद में सो गई। सदगुरु महाराज की गहरी नींद में सो गए। जब सुबह हुआ, अपने माता पिता को सब बात बताए, पति को फोन के, सास ससुर को फोन के। इतने बड़े दयालु हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ने। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इनके बराबरी में कोई नहीं है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु के प्रति समर्पण। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वह सच्चा शिष्य है। गुरु के प्रति समर्पण आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। सिपाही बाबा को आप लोग जानते होंगे, सिपाही दास घर में सोए हुए थे, घर में अठगामा के रहने वाले, घर में सोए हुए थे। परमाराध्य सदगुरु महाराज वहां आते हैं, रात में उठाते, सिपाही उठो, सिपाही दास उठो, बदमाश तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया, उठो सिपाही दास उठो। जैसे उठे भागे, खेत में घुस गए। जैसे घुस गए तो आवाज हो रही, सब सारे के सारे रो रहे हैं। घुस करके खेत में छिप करके रहे। बदमाश हत्या करके जब चले गए, तब सिपाही बाबा आते हैं और अपने पिताजी को देख के उनके पिताजी का हत्या कर दिए। बिलक बिलक करके रो रहे हैं, बिलक बिलक करके रो रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, उठो भागो, नहीं तो तुम्हारा भी हत्या कर देगा। अपने पिताजी को उस दृश्य को देख करके सिपाही बाबा उसी से प्रतिज्ञा कर ली, आज से जो मेरा जीवन है, शेष जीवन है, शेष श्वास जो है वह सदगुरु के लिए, वह सदगुरु के लिए। और उसी दिन से सदगुरु के प्रति, सत्संग के प्रति,
समर्पित हो गए, समर्पित। जहां भी सत्संग होता था वो जाते थे, और जहां भी भंडारा होता था वही भोजन बनाते थे और लोग सबको लेकर के भंडारा का काम करते थे। सत्संग अपने जीवन को सत्संगमय बना ली, सत्संगमय। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, असो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाय। तमाम चीज आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुल्तानगंज की बात है, दिन का समय था, एक सज्जन थे सत्संगी, एकाएक बदमाश उनके घर पर आ गए। उनके घर बदमाश है, उनका हत्या करने के लिए। और वो क्या करते थे, नौकर रखते थे, नौकर भी काम भी करता था, समय पर उनको विद्यालय भेजते थे पढ़ने के लिए। जैसे बदमाश आए, वो सज्जन अपने कमरा में लेटे हुए थे। उसी समय नौकर के रूप में साक्षात सदगुरु आते हैं और कहते हैं, उठिए उठिए, बदमाश आ गया है, आप जल्दी से निकलिए। वो कह रहे कि तुम विद्यालय नहीं गया? कहते हम विद्यालय से आ गए। श्री सदगुरु क्या हुआ? तो नौकर क्या कहते, उठो जल्दी से, भागो न, भागो, उठो जल्दी उठो। उनको हो गया कि नौकर के होकर किस तरह बात करता है। कहा भागो, उनके हाथ से चाबी लेकर के सब रूम को बंद कर दिए। बच्चा था, फटाफट लगा दिए और उनको निकाल दिए। बगले बगले कूद पड़े। जब बदमाश आते तो कहीं है नहीं। बदमाश उसी समय बोलते गए, कल आएंगे, कल रात में आएंगे, तब इसका हत्या करेंगे। श्री सदगुरु यह कह करके वो किए। सब बदमाश निकल गए। 4 जब बजा तो नौकर आते हैं। तो नौकर जब आए तो मालिक कहते हैं, तुम विद्यालय जब गया था तो विद्यालय से कैसे आ गया? तो क्या कहते, मालिक हम कहाँ आए, हम तो विद्यालय में थे। हम जो 10 बजे पहुंचे, अभी छुट्टी अभी आए। कहा तब कौन था? मेरे हाथ से तुम चाबी लिया, हमको डांट लगाया और बोलते हो। कहा हम नहीं थे, हम नहीं थे। रोने लगे। तब कौन थे? उस समय तक उनको विश्वास में कौन थे? दूसरे दिन जब रात हुआ, रात में उनका हत्या होते, परमाराज सदगुरु महाराज 8 बजे शाम में कुप्पा घाट में कहते हैं, फलाना बाबू को वहां से बुलाइए, सुल्तानगंज आइए, उनको बुलाइए। कई बार गुरुदेव इस बात को उनको बुलाइए। रात्रि का समय, रास्ता ठीक था नहीं, सुल्तानगंज का रास्ता ठीक नहीं था। बार बार जो गुरुदेव कहे उनको बुलाइए। तब गोपाल बाबा को कहते हैं, हो गोपाल बाबा तुम जाओ। तो उनका बोला एक लाओ, साइकिल लिए गए। जैसे गए उनका नाम लेकर फलाना बाबू हैं। वो पहले बोलते ही नहीं थे कि बदमाश तो नहीं है। श्री सदगुरु फलाना बाबू नहीं है, आपको गुरुदेव, हम भागलपुर से आए हैं, कुप्पा घाट से, हम गोपाल बाबा हैं, आपको गुरुदेव अभी तुरंत बुलाए हैं। किवाड़ खोलते, गोपाल बाबा कहाँ? कहा चलिए मेरे संग, जल्दी से चलिए। कहा कुछ खा लीजिए। कहा नहीं, जल्दी से चलिए मेरे साथ। उसी से उनके साथ में राते में चले आए। कुप्पा घाट आए तो गुरुदेव बिछावन पर लेटे हुए थे, से भक्त सबसे बात कर रहे थे। उसी से वो सज्जन आए और कहते हैं कि गुरुदेव का हम दर्शन करेंगे। तो सेवक कहते हो जो फलाना बाबू आब गए। गुरुदेव क्या कहते, कहिए उनको जाकर आराम करेगा, आराम कर कहिए सोने के लिए। चले गए, सो गए। मन में हुआ कि गुरुदेव हमको बुलाए, बात भी नहीं किए।
आए, बात भी नहीं, रात में भी नींद टूट गई, बात नहीं किए। और सुबह जब हुआ तो गुरुदेव का दर्शन करने के लिए जैसे गए, जैसे प्रणाम करते हैं, गुरुदेव कहते आप आ गए, कहाँ जो रहते मिलिए, कहा जाइए जल्दी से अपने घर जाइए। श्री सदगुरु। अब गुरुदेव कह दिए जाइए तो जाइए। जब घर गए तो देखते हैं वो जो जिस कमरा में आराम करते थे, खिड़की केवाड़ी जो था चौखट सबको खंड टुकड़ा टुकड़ा काट दिए थे। फर्श जो था मकान एकदम लगा कुल्हाड़ी से हथौड़ा से छितर बितर कर दिए, पूरे रूम के केवाड़ी को काट दिए और चीखते चिल्लाते कहते थे आज अगर मिलता तो काट काट करके गंगा में भसा देता, काट काट करके गंगा में भसा देता। पुनः वो सदगुरु महाराज के पास गए, रोते हुए कहते हुजूर आप मेरा रक्षा कर दिए, आप मेरा रक्षा कर। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु है। भजु मन सत्य गुरु दयाल काटे जम, जाला जम के जाल को भी काटने वाले हैं। इनसे जो मांगेगा सब कुछ देने वाले हैं। मांगने के लिए भी नहीं रखे कि मांगेंगे तब देंगे। जो कमी है पूरा हमेशा करते रहेंगे, हमेशा पूरा करेंगे। बिना मांगे देते, बिना मांगे सब कुछ देंगे। लेकिन धैर्य करके स्तुति प्रार्थना कीजिए, सत्संग नित्य कीजिए, नाम का सुमरन कीजिए। संत कबीर ने कहा नाम लगन छूटे रहे, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी लिसाना हो, बिन सतबार न लागे क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो, आठ पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल तेरा ना हो। परमरास महाराज कहते भजु मन सतगुरु दयाल काटे जम, चाला जम के जाल को भी काटने वाले हैं। आज का जो सत्संग हुआ बच्चे के लिए, श्री सदगुरु बच्चे के लिए, बच्चा स्वस्थ रहे, हर ढंग से वह संपन्न है, सुखी संपन्न है। शुभ कामना के लिए सत्संग किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। अगर वाणी विचार से पिताजी को प्रसन्न कर, पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा प्रथम देव गुरु देव जगत में और नो दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। पर महाराज की वाणी है जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं,
आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जीवन में सत्संग कराइए और सत्संग गच्छ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए। इहलोक परलोक मंगलमय होगा। गृहपति के द्वारा जो सत्संग हो रहा है, सदगुरु से प्रार्थना है, हे गुरुदेव, उन भक्त के मांग को आप पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हलिया Kami yang